अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में शाद आबाद रखे जी। तो पार्ट 2 ग्रोसरी का, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई थी, कोई 20-25 मिनट की हो गई थी, तो मैंने कहा चले पार्ट 2 कर देंगे। तो ये बच्चों के लिए बिस्किट लेके आई थी। तो यकीन माने यही बिस्कुट पहले 105 रुपए के मिल जाते थे, और टिक्की पैक सबसे मुझे तो बेस्ट लगता था। मैं अपनी पहली भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि मेरा बेटा बहुत बिस्किट खाता है। तो फिर मुझे जो है ना वो आसान लगते हैं कि चलो जी पकड़ा दिया। तो 40 रुपए का अगर पैकेट है तो वो बार बार दिन में कोई 6-7 दफ़ा खाए तो फिर मेरा तो काम हो गया। तो फिर इस वजह से मैं जो है वो दे रही थी। अच्छा, पत्ती वगैरह भी अब यही पत्ती 195 रुपए की थी, अब ये 300 तो कोई 20 रुपए की हो गई है। ठीक है, तो खैर 15 रुपए की बचत के साथ था, तो मुझे आसान लगा। फिर मैं ये 2 पत्ती के डब्बे लेके आती हूँ, दोनों को मिक्स कर लेती हूँ, तेज़ दम और फैमिली मिक्सचर। तो ये पकोड़ा मसाला था, तो मैंने कहा चलें ले लेती हूँ। पहले मैं लेती नहीं थी, तो मैं घर में ही सारी चीज़ें तैयार कर लेती थी, मसाला वगैरह मिक्स करके तो रख देती थी। तो मैंने कहा चलें इस दफ़ा ट्राई करते हैं। तो ये केचप था, टमाटर केचप। तो मैं जो है बच्चों की लिए ना, मैं शुरू से ही मैं सादा जो टमाटर केचप है वो लेके आती हूँ। मैं कभी भी ना मसाले वाला नहीं लेके आती। फिर मेरे बच्चे भी होते हैं, तो मैं अगर चटपटा बनाना हो घर में ही बना लेती हूँ। मायनीज़ भी सबसे सस्ती होती थी, बहुत महंगी हो गई है। तो जो है ना आसमानों को छू रही हैं क्या नाम है, प्राइस वगैरह। पहले मैं जो है ना मैंने देखा तो, लेकिन आवाज़ बहुत स्लो थी, तो फिर मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी। तो ये मेथी वगैरह लेके आई। मैंने कहा हांडी के लिए भी इस्तेमाल होती है, और फिर पकोड़ों में मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो सारे मसाले मैं मिक्स करके रखती हूँ। तो मैंने कहा मेथी भी बहुत ज़रूरी है। तो फिर इसके साथ जी जो जो भी चीज़ ली है ना, यकीन माने आग लगी हुई है, और बहुत ज़रूरी जो चीज़ें थी वो ली हैं। बेफजूल कोई चीज़ भी नहीं ली। भल्ले बहुत महंगे थे, तो फिर मैंने ये भल्लों का पाउडर ही ले लिया, माश की दाल का। तो बिरयानी मसाला लिया, और एक पुलाव मसाला लिया, नमक लिया वो जो हिमालयन होता है पिंक वाला, काली मिर्चों का पाउडर लिया, और साथ ही मैंने थोड़े आलू बुखारे ले लिए। मैंने कहा चले मसाला बना लूँगी चटनी। टॉफ़ियाँ ये चटपटी होती है, ये मुझे बहुत पसंद है। खाना शाना खा लो तो फिर मेरा दिल करता है, या थोड़ा आराम कर रही हूँ, लेटे में हूँ, मोबाइल देख रही हूँ, मैं कुछ काम कर रही हूँ मोबाइल पे, तो फिर मेरा दिल करता है मुँह में डाल लूँ एक। चटपटी होती है, बच्चों के साथ मैं भी फिर थोड़े मज़े कर लेती हूँ। तो खजूरें, ये अच्छी खजूरें थी, लेकिन यकीन माने हर चीज़ को आग लगी हुई है। यही मुसलमानों के लिए होती हैं कि हम रोज़ा खोलते हैं, तो इन्हीं चीज़ों को हम मुसलमानों ने इतना महंगा कर दिया है कि कोई मुसलमान रोज़ा ना रख सके। रोज़ा तो खैर हम नहीं मुसलमान है छोड़ेंगे, जिनकी हड्डों में ना रोज़ा रच बस गया वो रोज़ा नहीं छोड़ सकते। जिन्होंने नहीं रखने उन्होंने नहीं रखने, चाहे जितनी महंगाई हो जाए या जितनी भी सस्ताई हो जाए। तो ये कुछ 300-350 का था। तो मेरी बेटी कह रही है कि आप सस्ताई और महंगाई की बातें कर रही है। तो मैंने कहा जिसने समझना है, मैं तो भाई ठोस कभी कभी पंजाबी में बात कर लेती हूँ, तो कभी फिर सीधी सीधी यकीन माने। अच्छा चलें जी, खैर। फिर ये कुछ 350 रुपये की ये आधा किलो का पैकेट है। तो ये मैं लेके आई थी, कुछ पड़ी हुई भी थी। तो क्योंकि पहले मैं लेके आई थी जब ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद काफ़ी कमज़ोरी हो गई थी। तो फिर किसी ने बताया था कि आप खजूरें भी खाया करें लाजमी, उससे भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है। तो खजूरें पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलें ये ले जाते हैं, थोड़ी सी पास ही है सुपर स्टोर, तो मैंने कहा चलें और ले लेंगे। फिर बहुत सामान हो जाए तो मेरा तो बहुत दिल घबरा जाता है। घी का एक ही पैकेट में हमेशा लेके आती हूँ सौदे के साथ। तेल का जो है वो कार्टन आता है, तो पूरा का पूरा कार्टन नहीं इस्तेमाल हो जाता मेरा, इतनी बड़ी फैमिली नहीं है। तो घी का जो है ना वो हमेशा मेरा ऐसा होता है, कभी कभी 2 महीने चल जाते हैं। खैर मैं 1 महीना ये एक पैकेट लेके आई थी, मैंने कहा देसी घी चल जाएगा, साथ और चीज़ें वगैरह होती हैं। तो मेरे हस्बैंड लेके आए थे गुड़,
तो चाय में तो वही इस्तेमाल होता है। तो फिर ये मैं चीनी 3 किलो ही लेके आई थी सिर्फ शरबत के लिए। तो मैंने कहा